हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, लाडलो। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान रोडवेज कंडक्टर जो वैकेंसी है, उसकी आज से अपने पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर क्लासेज शुरू होने जा रही हैं। आप सभी के लिए ये बहुत बड़ा मौका है। इस बार कंडक्टर भर्ती के अंदर आप सभी को पता है कि जो यातायात के नियम और फास्ट ऐड से संबंधित इसके अंदर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसके अलावा इसमें राजस्थान जीके, हिंदी वगैरह है। आप सभी को पता होगा कि वो तो सभी तैयार करेंगे, लेकिन जो ये 30 क्वेश्चन इसके आने वाले हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो इसकी वजह से ही इस भर्ती में बाहर होने वाले हैं। आज से नियमित इनसे संबंधित अपने चैनल पर क्लास चलने वाली है। जो भी भाई मेरा कंडक्टर का आवेदन जिसने किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए भाई, क्लास को शुरू करते हैं बिना समय खराब किए। तो रोजाना ये क्लास का समय अपने टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा। आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जब भी ये क्लास अपलोड होगी, आपके पास में नोटिफिकेशन बेल ऑन रखोगे तो आपके पास में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए पहले प्रश्न से इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, नीचे इसके अंदर अपन बिल्कुल बेसिक से, ये आप लोग ये मत सोचना कि इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल की ओर अपन बढ़ेंगे। जिसके अंदर पहला प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। इसका पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चिन्ह का क्या निरूपित करता है। बताइए भाई, नीचे जो चिन्ह दिया गया है ये क्या निरूपित करता है। अब आप लोग तो इसका आंसर देकर भई ये कर लोगे कि ठीक है, हमने तो कर दिखाया। लेकिन आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि कई तो राउंड सर्किल में वहां पर चिन्ह होते हैं और कई त्रिकोण सर्किल में चिन्ह होते हैं। प्रश्न ये बनता है कि इन चिन्हों को कहते क्या हैं, ये कौन से चिन्ह होते हैं। तो मैं बता दूं, जैसे कि ये राउंड सर्किल में चिन्ह है। ये राउंड सर्किल में चिन्ह होने का मतलब ये है कि ये अनिवार्य चिन्ह है। ये अनिवार्य चिन्ह है। अनिवार्य चिन्ह का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर हॉर्न बजाना मना है, लेकिन आपने हॉर्न बजाया वहां पर, तो भाई इसके ऊपर आपका चालान कट सकता है इसके अंदर, ठीक है। ये जो त्रिकोण में चिन्ह होते हैं ना, ये होते हैं संकेतात्मक चिन्ह। यानी कि इन चिन्हों के अंदर आप लोगों को हम आगे क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे कि अगर ये चिन्ह है, राउंड फिगर में चिन्ह है और उस पर 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि वहां पर स्पीड लिमिट है। आपने स्पीड को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पर चालान हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप इनको आगे ध्यान में रखिएगा, मैं आगे आपको बताता हुआ भी रहूंगा। देखो यहाँ पर क्या है कि हॉर्न बजाना मना है, लगातार हॉर्न बजाएं। हॉर्न बजाना अनिवार्य है या हॉर्न बजाया जा सकता है। तो भाई इसके अंदर क्या होगा, हॉर्न बजाना मना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये देखिए, ये संकेतात्मक चिन्ह है। यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो नीचे दिया गया चिन्ह है, ये क्या निरूपित करता है। तो इसके अंदर आप देखिए और यहाँ पर आप बताइए कि जैसे कि सड़क विभाजित है, आगे मध्य पट्टी है, आगे सांतरित संधि है, या फिर आगे टी संबंधी स्थल है। ध्यान रखिएगा, जहां पर ये सिग्नल आए ना, वहां पर आप ये सोच सकते हो कि संधि स्थल है। मान लीजिए कि कोई रोड है, ये कोई रोड है जो कि जा रही है इस तरफ, जिस तरफ भी, ठीक है। यहां पर आगे अगर कोई रोड इसको कनेक्ट कर रही है, आगे से कोई अगर रोड इसको कनेक्ट कर रही है, तो यहां पर टी प्रकार का सिग्नल बन रहा है। यानी कि आगे क्या है, आगे टी संधि स्थल है। टी संधि स्थल है, ये इस चीज को दर्शाता है। यहाँ पर आपको हो सकता है इस तरीके का अगर सिग्नल सिंबल भी दे दे और उसके बाद में बता दे कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा चिन्ह इसको प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चिन्ह जिसके अंदर टी हो त्रिभुज के अंदर, ये संकेतात्मक चिन्ह होते हैं। क्या होते हैं, संकेतात्मक चिन्ह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग जो भी मेरे भाई हैं उनको मैं बता दूं कि इस भर्ती के अंदर आप एक चीज थोड़ी सा अपन डिस्कशन करते हैं उससे पहले, कि ये जो वैकेंसी है ना, इसके अंदर यातायात के जो नियम है ना, इससे संबंधित और फास्ट ऐड से संबंधित इसके अंदर 30 क्वेश्चन आएंगे। और जो साथी इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेगा ना, वो इस भर्ती में सिलेक्शन लेगा। क्योंकि आपको पता है इसमें राजस्थान जीके आएगा, राजस्थान जीके सभी तैयार करते हैं। इसके अंदर हिंदी आएगी तो हिंदी सभी तैयार करते हैं, लेकिन ये 30% आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने जा रहा है कि यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। अब देखिए भाई, किस स्थान पर हॉर्न बजाना मना है। अगर हॉर्न का मैंने आप सभी को पहले दिखाया भी था, कौन सा चिन्ह होता है, राजमार्ग पर, मस्जिद, चर्च, मंदिर के निकट, अस्पताल या अदालत के निकट, या पुलिस स्टेशन के निकट। यहाँ पर इस प्रकार का चिन्ह आता है। तो वो बताओ, यहाँ पर संकेतक चिन्हों की अगर आप अपना फर्स्ट क्लास के अंदर बात करें, तो संकेतक चिन्हों के अंदर मेरे लाडलो इसमें कौन सा आएगा, अस्पताल या अदालत के निकट। क्या होगा इसके अंदर, अस्पताल के निकट, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसके अंदर सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि एक राज्य में जारी किया गया मोटर ड्राइविंग लाइसेंस मान्य होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास डीएल है, या आप राजस्थान से हैं, ठीक है।
अब राजस्थान से ये आपका डीएल जारी हुआ है, तो क्या अब ये राजस्थान में मान्य होगा, या ये विश्व स्तर पर मान्य होगा, यानी कि इंटरनेशनल होगा, या फिर ये पूरे भारत में लागू होगा? अगर इसकी बात करें तो ये क्या केवल राज्य में ही जारी होगा, ये विश्व भर में, इंटरनेशनल, पूरे भारत में, या दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं? बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। और इस क्लास को सभी के पास में शेयर कीजिएगा कि पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर आज से महा मैराथन क्लासेज शुरू होने जा रही हैं, तो सबको इसको ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है ना। तो भाई इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होने वाला है, ये पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मान्य रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर देखिए ये कौन से चिन्ह को निरूपित करता है, इस चीज के अंदर देखिए, ये बॉक्स के अंदर है। और एक देखिएगा आप, एक आपने कई बार इस तरीके का सिंबल भी देखा होगा, ठीक है ना, इस तरीके का आपने सिंबल भी देखा होगा। ये जो सिंबल होता है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है स्टॉप, ठीक है, इसमें लिखा होता है स्टॉप। अब ये भी अनिवार्य चिन्ह है। अगर पूछ ले कि स्टॉप में जो बैकग्राउंड होता है ये किस कलर का होता है, तो ये रेड कलर का होता है। ध्यान रखिए कौन से कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। कई बार तो क्या होता है कि इसके अंदर स्टॉप लिखा हुआ भी नहीं होता, केवल रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसकी बुझाएं पूछा कि इसमें कितने होते हैं एंगल, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये षटकोणीय होता है, ठीक है। अब देखिए हो सकता है ये आगे प्रश्न भी आए, ये किसको निरूपित करता है, यानी कि ये निरूपित किसको करता है, अस्पताल को। अब अस्पताल का अगर चिन्ह आए, ये किसी स्थान से संबंधित ऐसा सिंबल आएगा, और अस्पताल का चिन्ह आए तो इसके अंदर डायरेक्ट प्लस लगाया हुआ आएगा, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें तो विश्राम स्थल को किसको निरूपित करता है, या ईंधन स्टेशन को, विश्राम स्थल को, या प्राथमिक उपचार केंद्र को। तो प्राथमिक उपचार केंद्र का तो मैंने आपको बता दिया। अगर इसके अंदर विश्राम स्थल के बारे में पूछे तो देखो भाई, अगर विश्राम स्थल के बारे में इसमें पूछता है तो विश्राम स्थल का डायरेक्ट आएगा, ये इस प्रकार का सिंबल बना हुआ आएगा, और उसके अंदर मान लीजिए एक खटिया बनी हुई आएगी, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अगर ईंधन स्थल पूछा है इसके अंदर, तो ये ईंधन स्थल या पेट्रोल पंप का चिन्ह है, ठीक है। प्राथमिक उपचार के अंदर आएगा तो उसके अंदर या तो इसके ऊपर, खटिया के ऊपर प्लस लगाया हुआ आएगा, या डायरेक्ट रेड कलर का प्लस का सिंबल होगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि नीचे दिया गया चिन्ह क्या है। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको, ये कौन सा चिन्ह है, ये संकेतात्मक चिन्ह होता है। और अनिवार्य चिन्ह कौन से होते हैं, मैंने बताया था, अनिवार्य जो चिन्ह होते हैं, अनिवार्य चिन्ह वो होते हैं राउंड में, ठीक है ना, राउंड के अंदर होते हैं। जैसे कि कहीं कहीं लिखा होता है 5T, बहुत सारे को समझ में नहीं आता, तो 5 टन ये वजन को दर्शाता है, ठीक है। तो ये भी अनिवार्य चिन्ह है। अब बताइए ये किसको दर्शाता है, ये संकेत कर रहा है, किस और संकेत कर रहा है, ये बताइए। ये कार्य चालू है, पैदल क्रॉसिंग है। अब देखिए कार्य शुरू है या पैदल क्रॉसिंग है, तो ये जो चीज दर्शाता है, ये आप लोगों को पता होगा, ऐसी लाइनें बनी हुई होती हैं, तो वो क्या होती है, पैदल क्रॉसिंग होती है। और यहां से आप पैदल मार्ग है या पैदल क्रॉसिंग मार्ग है, ठीक है ना, पैदल क्रॉसिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उल्लंघन करना अपराध माना जाता है। ये देखिए अभी ये प्रश्न मैंने आप सभी को बताया था कि किस चिन्ह को, देखिए केवल सचेतक, सचेतक का आपको पता होगा कि एक तो होता है सचेतक और एक होता है सूचनात्मक चिन्ह, ठीक है ना। सचेतक चिन्ह भी होता है और सूचनात्मक चिन्ह भी होता है। केवल सूचनात्मक चिन्ह, केवल अधिदेशात्मक चिन्ह, तो ध्यान रखना उल्लंघन माना जाता है इसमें, ये सारे यानी कि इसमें इंक्लूड होते हैं सबके सब। अधिदेशात्मक चिन्ह होता है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन नंबर डी, ये कुछ लेवल का प्रश्न है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपसे अभी डिस्कशन किया था कि किस चिन्ह को निरूपित करता है, तो ये किसको निरूपित करता है, ये अस्पताल को निरूपित करता है। और आप एक को मैंने ये बताया था कि या तो बॉक्स के अंदर क्या बना हुआ आएगा, प्लस का निशान सिंबल बना हुआ आएगा, या फिर इसके साथ में एक बेड का चिन्ह भी होगा, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि चौपहिया वाहन में हैंड ब्रेक का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अब बहुत सारे साथी हैं वो इस क्वेश्चन को डायरेक्ट गलत कर देंगे, सीधा गलत कर देंगे बिना सोचे समझे। हैंड ब्रेक वाहन को खड़ा करने के लिए, वाहन को रोकने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए, अचानक ब्रेक लगाने के लिए, या गति कम करने के लिए। कई मेरे महानुभाव होंगे जो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी बताएंगे कि अचानक रोकने के लिए प्रयोग होता है, इसका तो नहीं होता है। वाहन को जब आप खड़ा करते हो ना, तब हेड ब्रेक का उसके अंदर प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट होगा, ध्यान रखना इस बात को। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला। वाहन को केवल खड़ा करने के लिए आपसे पूछ सकता है ये प्रश्न कि हैंड ब्रेक का प्रयोग अपन किस लिए करते हैं, तो हैंड ब्रेक का प्रयोग ड्राइवर को किस लिए करना चाहिए, तो वाहन को खड़ा करने के लिए, ठीक है ना। ये कंडक्टर की जिम्मेदारियां होती हैं ये सारी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न पर जाने से पहले ये छोटी सी चीज है, इसको आप जरूर देख लेना। अगर कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये लास्ट ऑफर आपके लिए कि कंडक्टर भर्ती के हाथों से लिखे हुए नोट्स मैं व्हाट्सएप के ऊपर पीडीएफ के तौर पर आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, केवल और केवल 89 रुपए में। ये जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये मात्र और मात्र 89 रुपए में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जिसमें आपको राजस्थान जीके की हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के हाथों से लिखे हुए नोट्स, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, और साथ में ये हाथों से लिखे हुए हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के नोट्स, यातायात के नियम, फास्ट एड से संबंधित हस्तलिखित
निम्नलिखित नोट्स मिल जाएंगे। हिंदी के ये 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस ये पढ़ के चले जाना, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जिस विद्यार्थी को ये नोट्स चाहिए, इस नंबर के ऊपर फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इस नंबर के ऊपर यानी कि पेमेंट करके इस नंबर पे, और इसी नंबर के व्हाट्सएप पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में आपको ये सारे के सारे नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे, आराम से इनका प्रिंट निकलवा सकते हो आप, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मार्ग दें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि अनिवार्य चिन्ह, संकेतात्मक चिन्ह और मार्ग देने के चिन्ह कौन से होते हैं। तो आप लोग एक ध्यान रखिएगा इस बात को कि मार्ग देने का जो चिन्ह होता है ना, वो उल्टा इस तरीके से बना होता है, ठीक है ना। इस चिन्ह को आप दिमाग में रखना कि किस तरीके का चिन्ह वहां पर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो ये त्रिकोणीय चिन्ह ही होता है, इस बात को तो ध्यान रखना। ये तो ठीक है, त्रिकोणीय चिन्ह ही है, लेकिन किस तरीके का चिन्ह होता है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। गिव वे का चिन्ह होता है, वो इस तरीके का चिन्ह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है कि ये देखिए आप, क्या शानदार गजब है। ये देखिए, ये क्या संकेत कर रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि सड़क विभाजित है, आगे सांतरित संधि स्थल है, या आगे मध्य पट्टी है, या संधि स्थल है। अब देखिए, ये कोई रोड है, ठीक है, ये कोई रोड है, ये इस तरफ विभाजित हुई और यहां से इस तरफ चली गई, और इधर से ये रोड जा रही है, लेकिन यहां से ये इस तरफ विभाजित हुई और यहां पर विभाजित होकर ये इस तरीके से चली गई। इस तरीके का कोई मार्ग है। अब ये मार्ग क्या आप लोग ये बता सकते हो कि सड़क को विभाजित कर रहा है या आगे सांतरित संधि स्थल है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आमने सामने तो नहीं है, समानांतर तो नहीं है, लेकिन ये आगे सांतरित संधि स्थल जरूर है, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, अगर इस प्रकार का संधि स्थल आपसे पूछ ले तो। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्न में से किस परिस्थिति में ओवरटेक करना प्रतिबंधित है। ये देखो, किस परिस्थिति में ओवरटेक करना प्रतिबंधित माना है इसमें। दोहरे लेन मार्गों में नहीं, दोहरे लेन जब सामने वाला वाहन गति कम कर रहा हो, रात के समय जब इससे अन्य यातायात को असुविधा या खतरा होने की संभावना हो, ये इसीलिए अपने को ओवरटेक करते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। इस प्रश्न का आंसर बहुत सोच समझ के देना होगा, अपने आप को रख कर देना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च शक्ति। इस 13 नंबर के प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। उच्च शक्ति के लिए कौन से गियर का प्रयोग किया जाता है। उच्च शक्ति यानी कि आपको अब बहुत सारे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे मुझे बहुत, और मेरे को ये लगता है कि 90% विद्यार्थी इसका आंसर है ना वो गलत बताएंगे। हाई पावर के लिए वो बताएंगे कि कौन से गियर का प्रयोग करते हैं, टापू टाप जान दो गार्ड ने, तो भाई गार्ड ने टापू टाप कौन जान दो। हाई पावर उच्च शक्ति कहाँ लगेगी, जहां पर चढ़ान होगी, जहां पर ऊंचाई होगी, ठीक है ना। मान लीजिए कोई ऐसा मार्ग है और यहाँ पर कोई गाड़ी है, इसको इस तरफ जाना है, तो ये टापू टाप थोड़ी भाग जिसिया टाप रो नहीं, पहले गियर के अंदर, किसमें, पहले गियर के अंदर इसको है वो ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। तो इस प्रश्न की लैंग्वेज को आप समझिएगा कि आप अगर ड्राइवर है वो इस गाड़ी को बिल्कुल दौड़ा के ले जा रहा है, तो भी जो परिचालक होता है ना उसका कर्तव्य क्या होता है उसको ध्यान रखिएगा। कंडक्टर के, एक अच्छे कंडक्टर के क्या नियम होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, एक अच्छे कंडक्टर के क्या नियम होते हैं, उन नियमों से संबंधित भी आने वाले समय में आपको क्लास मिलेंगी, ठीक है ना। उसमें ये भी शामिल है कि पहले गियर में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, ये अनिवार्य चिन्ह है, नीचे दिए गए चिन्हों में क्या दर्शाता है ये। अब देखिए, ये एक अनिवार्य चिन्ह है। अब मान लीजिए कोई प्रतिबंधित क्षेत्र है, कोई गाड़ी जा रही है, ठीक है, आप इसके पीछे हो तो आप वहां से इसको ओवरटेक करोगे, लेकिन यहां पर ये क्या दर्शाता है कि ओवरटेक मना है, सीधा सीधा है। ओवरटेक क्या है, मना है, लेकिन आपको ये चिन्ह ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर देखिए भाई, स्टॉप चिन्ह होता है। देखिए भाई, स्टॉप चिन्ह होता है, किसी भी प्रकार का होता है क्या स्टॉप चिन्ह। मैंने क्लास के शुरुआत में ये चीज डिस्कशन करी थी कि जो स्टॉप का चिन्ह होता है ये किसी भी प्रकार का नहीं होता भाई मेरे, ये होता है षटकोणीय। किस कोणीय, षटकोणीय। या तो इस तरीके का होगा और पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा रेड होगा, या फिर इसके अंदर है वो स्टॉप लिखा हुआ होगा, या तो इसके अंदर स्टॉप लिखा हुआ होगा और बाकी का बैकग्राउंड रेड होगा, या फिर ये पूरा का पूरा रेड होगा। ये कितने कोणीय है, तो ये षटकोणीय आकार का है। ध्यान रखना इस बात को, ये प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देखो भाई, आपको 2 काम करने, एक तो क्लास को लाइक करना है, और एक भाई ये जो चैनल है ना, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि यहां पर अब आपको परिचालक से संबंधित रेगुलर क्लासेज मिलने वाली है। एकमात्र ऐसा चैनल जो फुल बैच फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो नीचे दिए गए चिन्ह को रूपांतरित, ये देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा चिन्ह है, रट्टा लगा लो बस इसको, ये चिन्ह जो है ये अनिवार्य चिन्ह है। अब आप बताओ किसी रोड के ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है, कोई कोई रोड है इसके ऊपर आप जा रहे हो, यहाँ पर स्पीड लिमिट को दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है, ये स्पीड लिमिट को। अब कई जगहों पर आपने देखा होगा 10 आगे टी लिखा हुआ रहता है, तो ये 10 टन से संबंधित वाहनों को दर्शाता है, ठीक है। अब स्पीड लिमिट को ये दर्शा रहा है, आप किसी रोड पे जाओगे ना तो यहाँ पर कई पुलिस की गाड़ियां या ट्रैफिक पुलिस वालों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, जहां पर उनके पास में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, वो उनसे संबंधित है, ये दर्शाता है। देखिए अब अगर यहाँ पर अपन बात करें तो ये क्या दर्शाता है, ये गति सीमा को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, गति की सीमा को दर्शाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। वाहन के वजन को तो मैंने बता दिया, वाहन के वजन को ये दर्शाता है। सड़क की चौड़ाई को ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा चिन्ह दर्शाता है। देखिए हाँ, ये देखिए ये प्रश्न आया 17 नंबर का, नीचे दिए गए चिन्ह को रूपांतरित करता है ये चिन्ह। अब देखिए ये त्रिभुज में बना हुआ है और इसके अंदर आपने देखा कि कुछ इस प्रकार का सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। अब आप लोग देखोगे कि इसमें कंफ्यूज हो गया आप, ये आगे संकरा पुल है, ये इस चीज को दर्शाता है, मैं सीधा बता रहा हूं आपको कि किस चीज को दर्शाता है, लेकिन आगे संकरी सड़क है, इसको कौन दर्शाता है, संकरा रास्ता है आगे, इसको कौन सा चिन्ह दर्शाएगा, पता कैसे लगेगा। संकरे रास्ते को आप लोग ध्यान रखिएगा कि संकरा जो रास्ता है ना उसको ये चीज दर्शाएगी, ठीक है ना, ये उसको दर्शाता है, ठीक है। संकरे रास्ते को ये दर्शाता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने के लिए, ये भाई अंगूरी बदन नहीं है, ये रोड सिंबल है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चिन्ह को रूपांतरित करिए, ये बताओ किसको दर्शाता है। अगर आप लोग सीधे सीधे जा रहे हो तो वहां से कोई साधन, कोई भी गाड़ी अगर यू टर्न लेती है ना, ये यू टर्न को दर्शाता है, ध्यान रखिएगा, किसको दर्शाता है, ये यू टर्न को दर्शाता है, और अनिवार्य चिन्ह है, यानी कि थारे बछड़ो लाग स्कैट है ना। तो भाई ये क्या दर्शाता है बता दीजिए भाई। दाएं और तीव्र मोड़ है, दाएं यू टर्न है, बाएं मुड़ना मना है, या फिर यू टर्न मना है। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर क्या दर्शाता है ये, तो यहाँ पर यू टर्न क्या है, यहाँ पर मुड़ना क्या है, यहाँ पर मना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, स्कूल बस की पहचान से की जाती है, बताओ भाई स्कूल बस की पहचान किससे की जाती है। आप लोगों को पता होगा जितनी भी जैसे कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीजें जैसे कि एम्बुलेंस होती है, स्कूल बसें होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसका एक पर्टिकुलर रंग होता है, यानी कि स्कूल बसों का तो ठीक है, अपने को पता है पीला कलर, कौन सा रंग है, पीला रंग। आगे भी बात करते हैं और प्रश्नों पर। ये प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार है कि ये देखिए अपना थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था जो पुल को दर्शाता है, पुल को तो ये दर्शाता है कि भाई आगे संकड़ा पुल है, भाई ये पुल को दर्शाता है कि आगे क्या है, एक आगे एक संकरा पुल है ना, ये पुल को दर्शा दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि आगे क्या है, आगे दोनों ओर सड़क है, या आगे संकरा रास्ता है, आगे संकरा पुल है, या आगे चौड़ा रास्ता है। तो आगे संकरा रास्ता है, ये संकड़े रास्ते को दर्शाता है, ये संकेतात्मक चिन्ह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्णतः, ये बढ़िया प्रश्न है भाई, पूर्णतः फ्लोटिंग रियर एक्सल असेंबली में किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, बताओ भाई। पूर्णतः फ्लोटिंग रियर एक्सल, रियर एक्सल का मतलब है कि ये पिछले एक्सल की बात कर रहा है, पिछले पहियों की बात कर रहा है, यहाँ पर पिछले पहियों की बात कर रहा है ये, ठीक है ना, पिछले ये यहाँ पर पहिए हैं, कोई भी गाड़ी है उसके पिछले पहियों की बात कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है कि किस बेयरिंग का उपयोग किया जाता है इसमें, ठीक है, बताओ कौन से बेयरिंग का इसके अंदर उपयोग किया जाता है। इसका मैं अगर आपसे पूछूं ना, अब मैंने ये बता दिया आपको, एक छोटा सा मैंने आपको दे दिया, इसके अंदर हिंट दे दिया, ठीक है ना। इसमें क्या होगा भाई बताओ, इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। शुंडा आकारे बेलक बेयरिंग, शुंडा आकार बेलक बेयरिंग, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा अगर इसका भी बताऊं ना तो इस प्रकार का कुछ कुछ इस तरीके का बेरिंग होता है, ठीक है ना, कुछ इस तरीके का बेरिंग होता है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुंडाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। आपातकाल में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए पर कॉल करते हैं, ये भाई मैंने सारी की सारी आपातकालीन स्थितियों में ये प्रश्न पूछता है आपसे, क्योंकि परिचालक की सर्वप्रथम जिम्मेदारी होती है ये, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। 108 पर करता है, लेकिन आप लोग ये सारे के सारे ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न आप सभी के सामने आने जा रहा है, तो सारे के सारे अगले प्रश्न को रट्टा मारेंगे कि देखो भाई अगला, बाकी हालांकि देगा नहीं, इसमें अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग है। आप इस लिस्ट को देखकर कमेंट मत करना कि लिस्ट में तो फलाना दिया हुआ है, ढिमकाना दिया हुआ है, लिस्ट को देखकर कमेंट नहीं करना है आपको। मैंने आपको जो बताया है कि इसमें जो आपके क्वेश्चन के अंदर क्या डिमांड कर रहा है, तो क्वेश्चन में किसकी डिमांड कर रहा है, 108 की, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी ये तो मैंने आपको अलग से दिया है, ठीक है ना। तो
आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। किस परिस्थिति में आप ओवरटेक करने से बचें? कौन-सी परिस्थिति में आप ओवरटेक करने से बचें? यदि कहीं पर मोड़ लग रहा है, कहीं पर बहुत भयंकर मान लीजिए कि ये रास्ता है, उसके ऊपर मोड़ लग रहा है। मोड़ में आपको ओवरटेकिंग करने से बचना चाहिए, ध्यान रखना, ये आपका पहला दायित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प पावर स्टीयरिंग नहीं है? ये भी बढ़िया प्रश्न है भई। कौन-सा विकल्प पावर स्टीयरिंग नहीं है? हाइड्रोलिक, वायुवीय या इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होगा? अरे वायुवीय, ये जो बड़े ट्रक होते हैं ना उसके अंदर ब्रेक का काम करता है। ये उसमें क्या करता है भाई? ब्रेक का काम करता है, ठीक है? सॉरी। ये उसमें क्या काम करता है? ब्रेक का काम करता है, वायुवीय। आपको सभी को पता होगा भाई एयरलिफ्टिंग। तो भाई इसके अंदर क्या होगा? हाइड्रोलिक या इलेक्ट्रॉनिक, ये दोनों होंगे इसके अंदर। लेकिन कौन सा इसमें नहीं है? तो वायुवीय। ये जो भारी जो वजनदार जो ट्रक होते हैं उसके अंदर ब्रेक का काम करता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ड्राइवर को अपने वाहनों को सड़क के चलाना चाहिए किस ओर? अब देखो ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब मान लीजिए कि इसके अंदर क्या होगा? दाएं ओर, बीच में, किसी भी ओर या बाएं ओर। अब आप क्या चीज देखकर इसमें आंसर दोगे? या तो रट्टा मार के दोगे या वहां प्रैक्टिकल में फेल होगे। मैं बताता हूँ आपको, देखो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कहीं पर भी 6 लेन है। ये तो मान लीजिए बीच का रास्ता है, ठीक है? ये तो क्या हो गया अपना? ये तो हो गया वो बीच का रास्ता जो कि पूरा कंप्लीटली क्लोज, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, ये बाकी 6 लेन की अपन यहाँ पर अगर बात करें ना, 6 लेन की, ये 6 लेन है, ठीक है? ये 6 लेन है और इस तरफ भी 6 लेन है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो कि इसमें जो भारी वाहन है वो किधर से जाएंगे? आप लोग ये देखो, जो सबसे बाहर वाला बाएं वाला सिरा होता है ना, ये भारी वाहनों के लिए होता है। किसके लिए होता है? भारी वाहन के लिए, ठीक है? अब अगर इसके अंदर बात करें तो ये बीच वाला रास्ता किसके लिए होता है? ये होता है इमरजेंसी के लिए, ठीक है? और ये छोटे वाहनों के लिए या पर्सनल, यानी कि एलएमवी, जिसके पास एलएमवी है, एलएमवी छोटे लाइसेंस जो होते हैं ना, एलएमवी जिसके पास में है वो उसके लिए ये रास्ता होता है। ये इमरजेंसी क्रॉसिंग होती है और ये बड़े वाहनों के लिए होता है और दोनों तरफ सेम ही होता है। तो कहाँ पर होगा इसके अंदर? बाएं ओर। ध्यान रखना इस बात को, ये प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण बनता है। मैंने लैन के अकॉर्डिंग आपको समझाया है तो लैन के अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पर जाने से पहले थोड़ी सी इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग कि शायद ही कंडक्टर भर्ती के लिए आपको 89 रुपए में कोई नोट्स अवेलेबल करवाएगा। और मुझे पता है इस बात का कि कोई अवेलेबल करवाएगा भी नहीं, क्योंकि ये चीजें इतनी कम प्राइस के अंदर अवेलेबल करवाना इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं आप सभी के लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ मात्र 89 रुपए के अंदर। कंडक्टर भर्ती के अंदर अगर आप ये 3 चीजें पढ़ लोगे ना तो आप इस भर्ती में आराम से 100% आप इसमें सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि इसमें राजस्थान जीके का वेटेज है वो 35 से 40 लगभग, सॉरी 40 क्वेश्चन प्लस का स्कोर करना, प्रश्न आएंगे इसमें। यातायात के नियमों से संबंधित इसके अंदर 30 प्रश्न आएंगे, ध्यान रखना। हिंदी के इसके अंदर 10 प्रश्न आएंगे, यानी कि 80 प्रश्नों का मैटर है वो यही है, ठीक है? बाकी इसके अंदर 10-15% मैथ्स के आएँगे जो कि मैंने टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखे हैं, और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के आएँगे जिसमें मेरे 12 बजी हुई है, ठीक है? मैं पहले ही बताता हूँ आपको। तो ये चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे ना तो इस भर्ती में आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। जिसमें भी यातायात और फास्ट हैंड से संबंधित नोट्स पढ़ लोगे ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ कैसे मिलेंगे तो मैं बता दूँ, व्हाट्सएप पर ये सारे नोट्स की पीडीएफ मिलेगी आपको। कैसे? ये जो नंबर दिया गया है 8905747095, इस नंबर के ऊपर आपको मात्र 89 रुपए का पेमेंट करना है, ठीक है? बाद में मैं बता दूँ इसकी प्राइस 99 होगी, ठीक है? इस नंबर पर आपको 89 रुपए का फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना। 2 मिनट में आपको सारे के सारे नोट्स हैं वो व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएँगे। ध्यान रखना ये जो कंडक्टर की क्लास है ये आप सभी के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो पहली क्लास है ये बहुत कारगर साबित होगी। आप लोगों को ये क्लास अच्छी भी लगेगी, मैं ऐसे आपसे उम्मीद और आकांक्षा करता हूँ। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और रोज़ाना ये क्लास अपनी लगेगी। समय जो इस क्लास का है वो मैं कोशिश करूँगा कि अपन चाय का 4 बजे का रखें, या आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ कि इस क्लास का अपने को जो समय है वो कौन-सा रखना चाहिए। इस क्लास का आपको अपने को टाइमिंग कौन-सा रखना चाहिए, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा भई, अगर कंडक्टर की तैयारी